नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एबल टू पास्ट। इससे पहले मैंने आपको एबल टू का प्रेजेंट पढ़ाया। आज हम एबल टू का पास्ट सीखेंगे। एबल टू का पास्ट में हमें वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। जैसे सब्जेक्ट कुछ करने में सक्षम था, कुछ करने लायक था, कुछ करने में समर्थ था या कुछ कर सकता था। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं। एबिलिटी दिखाने के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर दिखाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किल को दिखाने के लिए भी आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनेबल लगा के भी आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे वह काम करने में सक्षम नहीं था, वह खेलने में सक्षम नहीं था, या ऐसा कोई भी एग्जांपल आप अनेबल की सहायता से भी नेगेटिव मीनिंग देके बना सकते हैं। वर्ब में एबल लगा के आप ईटेबल, ड्रिंकेबल ऐसे वर्ड्स की सहायता से भी आप लायक है या सक्षम है ऐसे मीनिंग निकाल के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे द फूड वॉज नॉट ईटेबल, मतलब वह जो खाना था वो खाने लायक नहीं था। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भी आप वर्ब में एबल लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ईटेबल, ड्रिंकेबल ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप वर्ब में एबल लगा के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अब कुछ रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हेडिंग ही लिखा हुआ है एबल टू पास्ट। एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट वॉज एबल टू डू समथिंग। इट मीन्स सब्जेक्ट कुछ करने में सक्षम था, योग्य था, लायक था, समर्थ था या कुछ कर सकता था। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर V1, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने होंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज एबल टू प्रूव देम रॉन्ग। राम उन्हें गलत साबित कर पाए। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत वॉज एबल टू विन द मैच। भारत मैच जीत पाया। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह खेलने में सक्षम था, वे लोग काम करने में समर्थ थे, वह वहां जाने में सक्षम था, वह खेल सकता था, वह सच बोल सकता था। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी हमने सिंपल का रूल सीखा, अब हम नेगेटिव का रूल सीखेंगे। नेगेटिव में हमें नॉट की सहायता से सेंटेंसेस बनाने होते हैं। जैसे वह काम करने में सक्षम नहीं था, वह खेलने में सक्षम नहीं था, वह आने में सक्षम नहीं था, वे लोग बात करने में सक्षम नहीं थे। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको वॉज वर्ब लगाना होगा। वॉज वर्ब का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। अगर सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर आपको एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट एबल टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। इट मीन्स वह प्रथम स्थान नहीं पा सकी। नेक्स्ट, दे वर नॉट एबल टू वॉक। वे काम करने में समर्थ नहीं थे। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे he was not able to play, she was not able to cook food, they were not able to come, she was not able to go there। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी हमने नेगेटिव का रूल सीखा, अब हम इंट्रोगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। इसमें आपको हिंदी में क्या से सेंटेंस स्टार्ट करना होगा और इंग्लिश में आपको वॉज वर्ब की सहायता से सेंटेंसेस बनाना होगा। जैसे क्या वह काम करने में सक्षम था,
क्या वह जाने में समर्थ था, क्या वह पैसा कमाने में सक्षम था, क्या वह मैच जीतने में सक्षम था, क्या वह मैच जीत सका। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको एबल टू का इस्तेमाल करना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी है, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, वॉज ही एबल टू लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख पाया या क्या वह अंग्रेजी सीखने में सक्षम था। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉज ही एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्या वह आपको समझाने में समर्थ था या क्या वह आपको समझाने में सक्षम था। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे वॉज ही एबल टू प्ले क्रिकेट, वॉज ही एबल टू कुक फूड, वर दे एबल टू टॉक इन इंग्लिश, वॉज शी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी हमने इंट्रोगेटिव का रूल सीखा, अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। इसमें आपको हिंदी में क्या और नहीं से स्टार्ट करना होगा और इंग्लिश में आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा। इसमें आप एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे क्या वह काम करने में सक्षम नहीं था, क्या वह प्रचार करने में सक्षम नहीं था, क्या वह खाना बनाने में सक्षम नहीं था, क्या वे लोग जाने में समर्थ नहीं थे, क्या वह इंग्लिश में बात करने में समर्थ नहीं था। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, वाज शी नॉट एबल टू टीच यू, क्या वह आपको पढ़ाने में सक्षम नहीं थी। नेक्स्ट, वर दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्या वे समझ नहीं पाए। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे was he not able to swim, was she not able to sing a song, were they not able to advertise, was she not able to walk there। और ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल सीखा, अब हम डब्ल्यू शैमली का रूल सीखने जा रहे हैं। डब्ल्यू शैमली के इस रूल में आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे वह क्या कर पाया अपने लाइफ में, वह क्या खा पाया, वह क्या पी पाया। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। डब्ल्यू शैमली के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ऐसे वर्ड्स की सहायता से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर आपको वॉज वर्ड लगाना होगा। वॉज वर्ड आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपको एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज राहुल एबल टू डू इन हिज लाइफ, राहुल अपने जीवन में क्या कर पाया। नेक्स्ट, व्हाट वर यू एबल टू लर्न देयर, आप वहां क्या सीख पाए। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे आप कब हिंदी सीख पाए, आप वहां क्या खा पाए, आप किस समय मेडिसिन खा पाए। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं सवाल पूछने के लिए। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी हमने डब्ल्यू शैमली का रूल सीखा, अब हम डब्ल्यू शैमली का नेगेटिव का रूल सीखेंगे।
इसमें भी आप WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे वह खाना क्यों नहीं खा पाया, वह काम क्यों नहीं कर पाया, वह वहां क्यों नहीं जा सका, वह डांस करने में समर्थ क्यों नहीं था, वह गाना गाने में सक्षम क्यों नहीं था। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे वॉच, वेन, वेयर, हाउ। फिर आपको वॉज वर्ड लगाना होगा। वॉज वर्ड आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर एबल टू, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई वॉज ही नॉट एबल टू कम ऑन टाइम, वह समय पर क्यों नहीं आ सका। नेक्स्ट, व्हाई वॉज ही नॉट एबल टू टेल द ट्रूथ, वह सच क्यों नहीं बता पाया। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल पास्ट में WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से कर सकते हैं। जैसे why was he not able to go there, why were you not able to talk in English, why was she not able to cook food, why was he not able to tell the truth, why were you not able to play cricket। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप able to का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। होप आपको एबल टू का पास्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। ये होमवर्क है आपका। ये सारे एग्जांपल्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आप बना के कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। पहला एग्जांपल है, क्या वह होमवर्क करने में समर्थ था। नेक्स्ट है, क्या आप अंग्रेजी सीख पाए। नेक्स्ट है, वह खाना नहीं बना सका। नेक्स्ट है, क्या वह क्रिकेट खेलने योग्य था। नेक्स्ट है, वह काम करने में सक्षम नहीं था। ये सारे एग्जांपल्स को आप बनाइए और बना के कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इसमें कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों के डाउट से क्वालिटी को लेके, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो वहां से आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपका वीडियो अच्छा हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।